अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बुराक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर बयान करूंगा। बुराक क्या चीज थी जिसने वक्त को पीछे छोड़कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों तक अल्लाह के पास पहुंचाया। बुराक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बुराक और मेराज। मेरे अजीज भाइयों, कभी आपने सोचा अगर रोशनी को पर दे दिए जाए तो वो कैसी लगेगी? अगर हवा को जिस्म दे दिया जाए तो वो कैसे हरकत करेगी? अगर अल्लाह पाक किसी चीज को बनाए सिर्फ एक खास मकसद के लिए तो वो कितनी नायाब और कितनी हैरान कुन हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ बुराक की। बुराक वो मखलूक है जो जमीन पर सिर्फ एक ही बार नाजिल हुई और जिसने कायनात के सबसे अजीम तरीन इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद लम्हों में आसमानों के पार अल्लाह पाक के पास पहुंचा दिया। मेरे अजीज भाइयों, वाकया कुछ यूं था कि एक रात मक्के में खामोशी छाई हुई थी। जमीन सो रही थी लेकिन आसमान वाले सारे जाग रहे थे। और फिर अचानक हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए, लेकिन वो अकेले नहीं थे। उनके साथ ही एक मखलूक जिसे देखकर जमीन थम गई, हवा साकत हो गई और वक्त पीछे रह गया। ये बुराक थी। ना वो घोड़ा थी, ना परिंदा, ना इंसानों की कोई जानी पहचानी मखलूक, मगर उन सबसे बेहतर, सबसे अलग। उसका जिस्म ऐसा सफेद कि चांदनी भी शर्मा जाए, आंखें ऐसे कि लगे जैसे वक्त की बरतें पड़ रही हो। हर कदम रखने से पहले वो जिस जगह को देखती बस एक लम्हे में वहां पर पहुंच जाती। ऐसे लगता था जैसे वो सिर्फ फासला नहीं तय करती बल्कि वक्त को चीर देती है। उसके कंधों से रोशनी के बने हुए पर थे, मगर वो पर पंख नहीं थे। वो जैसे नूर की लहरें थीं जो फिजा को काटती हुई सफर करती थी। फिर वो वक्त आया जब हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मुलाकात का वक्त तय है और ये आपकी सवारी है। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सवारी यानी बुराक के पास गए तो वो हल्की सी घबराहट के साथ पीछे हटी, लेकिन जैसे ही मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक उस पर रखा तो वो पुरसकून हो गई, क्योंकि ये पहचान नूर को नूर से हुई है। फिर वो लम्हा आया जब बुराक ने पहला कदम उठाया। मक्के से बैतुल मुकद्दस एक ऐसा फासला जो ऊंट या घोड़ा महीनों में तय करे, तो बुराक ने आंख झपकने से पहले ही वो तवील सफर मुकम्मल कर लिया। रास्ते में न जमीन की थकन, न हवा की रुकावट, बस एक मुसलसल रोशनी जिसके पीछे मेराज का राज छुपा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल मुकद्दस पहुंचे तो वहां पर मेरे आका का तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया और वहां पर आपने जमात से नमाज पढ़ाई और इमाम भी मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और उसके बाद फिर एक नया सफर शुरू हुआ, जमीनों से आसमान तक का। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा। हर आसमान पर दरवाजा खुलता और नूर बढ़ता जाता। सातवें आसमान तक बुराक मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए हुए उठती रही। फिर मेरे अजीज भाइयों, वो मुकाम आया जिसको हम सब सिदरतुल मुंतहा के नाम से जानते हैं, जहां से फरिश्ते भी आगे नहीं जा सकते, बढ़ नहीं सकते, एक इंच भी नहीं। वहां पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब्राइल अलैहिस्सलाम थे, लेकिन वहां पे रुक गए और अर्ज किया, मेरे अजीज भाइयों देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कितनी है और हम उस नबी के उम्मती हैं जिसके साथ अल्लाह पाक ने मोहब्बत फरमाई
और जिसको अपने पास जिंदा बुलाया अपनी मुलाकात के लिए। तो देखिए हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ से सिर्फ आप ही आगे जा सकते हैं। और एक रिवायत में यहाँ तक भी आया है कि वो कहते हैं मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर मैं 1 इंच भी यहाँ से आगे बढ़ा तो मेरे पर जल जाएंगे। जब हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको आगे जाने का कहा तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर बुराक के अल्लाह के करीब तरीन मुकाम तक पहुंचे। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, अगर मेराज शरीफ का वाकया रूह की सैर या ख्वाब का वाकया होता, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह ताला ने मेरी रूह को सैर कराई है, या मुझे ख्वाब में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ और फिर आसमानों की सैर कराई और रात के कुछ हिस्से में ये सब कुछ रूनुमा हुआ, तो कोई शख्स भी इनकार ना करता। दावे बेदारी की हालत में सैर करने का मतलब क्या था? लेकिन ये देखिए कि इस वाक़े की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत और मुकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकरों ने नया झगड़ा खड़ा कर दिया। लेकिन कुदरत का कमाल देखिए कि अगर एक तरफ मुनकरीन इनकार पर मुसर है तो दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौसन हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाक़े की तस्दीक फरमा रहे हैं। वो फरमाते हैं मैं तो इससे भी बड़ी बड़ी बातों की तस्दीक करता हूँ और अल्लाह ताला की तरफ से लक़ब यानी सिद्दीक हासिल कर रहे हैं। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी किताब ला रैब की सूरतुल नमल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक उम्मती का वाकया बयान फरमाया है, जिसने आंख झपकने से पहले 3000 मील यानी 4005 किलोमीटर का सफर तय करके मलका बल्कीस का तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर कर दिया था। जब खालिक़े कायनात के अजीम बंदों का ये कमाल है जो अल्लाह पाक की दी हुई ताकत और फजल से इतना लंबा सफर आंख झपकने में तय कर सकते हैं, तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, अल्लाह पाक तो तमाम लामहदूद ताकतों का तनहा मालिक है। तो उसने रात के कुछ हिस्से में इतना लंबा सफर तय करवा दिया कि अक्ल इंसानी हैरत में मुब्तला है। अल्लाह जुल जलाल ने रब्बे जुल जलाल ने आंखों से सब पर्दे हटा दिए, दुनियावी तमाम कवानीन मनसूख फरमा दिए, मकान और जमान की कयूस से तमाम फर्जी बेड़ियां काट दी और आसमान और जमीन के मख्फी मनाजर बेहजाबाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिए। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिराज की रात जब मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुनव्वर से गुजरा तो मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में नमाज पढ़ते देखा। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद जन्नत भी देखी और जहन्नम भी देखी। यानी अल्लाह से मुलाकात के बाद हजरत अबू हुरैरा और हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात को देखा जिनकी जुबानें और होंठ लोहे की कैंचियों से काटे जा रहे थे। और अजीब बात तो ये थी कि उधर कट रहे हैं और फिर उसी वक्त दोबारा सही हो जाते हैं, फिर कटते हैं, फिर सही हो जाते हैं। इसी तरह बराबर ये सिलसिला जारी रहता है। जब पूछा गया ये कौन लोग हैं जिनकी जुबानें और होंठ काटे जा रहे हैं, अर्ज किया कि ये वो फितना परवर वाइजीन मदरसीन और मुकर्रीन हैं जो कहते कुछ थे और करते कुछ थे। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने मिराज की रात लोगों को देखा कि आग की कैंचियों से अपने होंठ काट रहे थे। मैंने हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन लोग हैं, तो उन्होंने अर्ज किया ये आपकी उम्मत के मुकर्रीन हैं जो लोगों को नेकी का हुक्म करते थे और अपने आप को बुला देते थे और वो किताब पढ़ते थे, क्या उनको अकल नहीं? एक और रिवायत में हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कुछ लोगों को देखा जिनके पेट
बड़े बड़े गढ़ों जैसे हैं। जब वो उठना चाहते हैं तो गिर पड़ते हैं और मुसलसल ये कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह क़यामत कायम ना हो। ये लोग फरौनी जानवरों से रोंदे जाते हैं और बारगाह रब्बुल इज्जत में आहोजारी कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन लोग हैं। उन्होंने फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सूदखोर लोग हैं और सूदखोर उन लोगों की तरह ही खड़े होंगे जिन्हें शैतान ने पागल बना रखा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मिराज की रात उस कौम पर पहुंचे जिनके पेट को कोठियों के तरह थे, जिनमें सांप थे और वो पेटों से बाहर देखे जा सकते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमने हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया ये कौन लोग हैं। तो वो कहते हैं ये सूदखोर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद फरमाते हैं, मैंने कुछ औरतों को देखा कि वो सीनों से बंधी हुई उल्टी लकड़ी के कुछ औरतें सीनों से बंधी उल्टी लटकी हुई हैं और हाय वाय कर रही हैं। मैंने पूछा ये कौन औरतें हैं। तो बताया गया ये बदकार औरतें हैं और अपनी औलाद को कत्ल करती थी। मेरे अजीज भाइयों, मुख्तसर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर जहन्नम को भी देखा और जन्नत की सैर भी की। तो आखिर में एक सबसे खतरनाक और खौफनाक वाकया बयान करता हूं, उसके बाद अपनी वीडियो को मुकम्मल करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक ऐसी कौम पर हुआ जिसके सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे। बार बार कुचले जाते फिर सही हो जाते थे। ये अमल इसी तरह बार बार हो रहा था। सर कुचले जाते थे, ठीक हो जाते थे, एक पल के लिए भी उन्हें मोहलत ना दी जाती थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन लोग हैं। तो हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ा करते थे। तो ये देखिए मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते तो उनके लिए कितनी खतरनाक और कितनी खौफनाक सजा है। तो यहाँ पर सभी भाई सभी बहनें तौबा करें अल्लाह पाक से और पक्का इरादा करें कि हम 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़ेंगे। और अब हम वापसी के सफर की तरफ आते हैं। बुराक फिर उनके कदमों तले तैयार खड़ी थी। ऐसे लगता था जैसे वो ना सिर्फ सवारी थी बल्कि बुराक एक राज थी जिसे अल्लाह पाक ने बनाया ही सिर्फ एक मकसद के लिए था, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दीदार कराने के लिए। और वो मकसद मुकम्मल होते ही बुराक मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस चल पड़ी। ना वो बाजारों में दिखाई दी, ना जंगलों में, ना आसमानों पर, ना जमीन पर, क्योंकि ऐसी मखलूक जो वक़्त से आगे थी कभी भी आम आंखों को नजर नहीं आती। आज भी सदियों बाद जब हम बुराक का नाम लेते हैं तो दिल में एक ही सवाल गूंजता है कि बुराक क्या चीज थी जिसने लम्हों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पहुंचाया जहां अकल, वक़्त और फिजा भी नहीं जा सकते थे। आखिर में दुआ है अल्लाह पाक हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज।